अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जो ना आपके पास क्या इम्प्लांटेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या एम्ब्रियो आउटसाइड द यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन कैविटी की आउटसाइड अगर या फिर जो ना आपके पास क्या यूट्राइन कैविटी के अलग किसी भी जगह पर आपके पास क्या इम्प्लांटेशन ऑफ जो ना आपके पास क्या एम्ब्रियो होती है, दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इतना जो ना आपके पास क्या वो डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, ये आपको पहले से आता भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो मेन साइट होती है फॉर द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो ना आपके पास क्या उसमें जो इम्प्लांटेशन होती है ऑफ द एम्ब्रियो, वो क्या होता है? दिस वन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज़ द मेन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल प्रेगनेंसी। ये यूट्राइन वॉल में आपके पास क्या है, ये एम्ब्रियो आगे अटैच हो गया है। दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड दिस इज़ आल्सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके पास क्या फेलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, अब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकती है और सर्विक्स में भी हो सकती है, सर्विक्स में भी हो सकती है। ठीक है, दीज थ्री आर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज़ द नॉर्मल वन। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो उसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या होंगे? नंबर वन, देयर विल बी एन अब्डोमिनल पेन। जो उसकी कंप्लेन होगी पेशेंट की, नंबर वन क्या होगी? अब्डोमिनल पेन होगा। नंबर टू, वैजिनल ब्लीडिंग। नंबर थ्री एंड फोर्थ ना एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ये अगर एक्सपेंड करेगा एम्ब्रियो यहाँ पर, तो क्या होगा? जो फेलोपियन ट्यूब है वो रप्चर हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इट विल ब्लीड हियर इन द अब्डोमिनल कैविटी। ये जो ब्लीडिंग है, दिस ब्लीडिंग इज सेंस बाय नर्व फाइबर्स। ये नर्व फाइबर यहाँ से मैसेज लेके जाएंगे और ये मैसेज आपके पास क्या, जो आपके पास इस मैसेज के थ्रू ना एक पेन फील होता है। ठीक है, इस मैसेज जब ये मैसेज जाएगा तो जो ना आपके पास क्या पेन फाइबर जो है ना एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो पेन कहाँ पर होगा? ये डायफ्रामेटिक इरिटेशन होगी। इससे क्या होगी? यहाँ से ये जो ब्लड है, यहाँ से डायफ्रामेटिक इरिटेशन होगी। डायफ्रामेटिक जब इरिटेशन होगी तो डायफ्राम जब इरिटेट होगा तो जो पेन होगा वो शोल्डर में होता है। ठीक है, नया फाइबर की इनमें एसोसिएशन होती है। क्या जो पेन होगा वो कहाँ पर होगा? शोल्डर टिप पेन, शोल्डर की टिप पे अपना पेन होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है जो ना इम्पोर्टेंट सा जो ना आपके पास क्या क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, डायफ्रामेटिक इरिटेशन होगी, क्यों? ड्यू टू द ब्लीडिंग, एंड ब्लीडिंग क्यों? ड्यू टू द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ये रप्चर हुआ नंबर 4, और ये नंबर 3 आपके पास क्या हो गया? ये जो है आपके पास क्या डायफ्रामेटिक इरिटेशन हो गई। ठीक है, उसकी वजह से आपके पास क्या होगा? शोल्डर में, टिप ऑफ द शोल्डर पर पेन होगा। ड्यू टू दिस आपके पास क्या ब्लीडिंग, पेशेंट कैन गो इन द हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है। ठीक है, दिस इज एन मेडिकल इमरजेंसी। ये यहाँ पर क्या है? इमरजेंसी में चला गया बंदा। अगर यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया तो आपके पास क्या सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है एंड डेथ हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या थे? इसके साइन एंड सिम्टम्स थे इसके। ठीक है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब है, इट इंक्रीज्ड इफ़ देयर इज़ PID। जो ना आपके पास क्या अगर PID है तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इंक्रीज़ एज है, एज ज़्यादा है पेशेंट की, तब भी हो सकता है। एंड अगर पेशेंट स्मोक करता है तो स्मोकिंग वजह से भी हो सकता है। एंड इंट्रा यूट्राइन IUDs अगर उसमें है तो आपके पास क्या उनमें भी ज़्यादा होता है। सो दीज आर द रिस्क फॉर द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये क्लिनिकल फीचर हो गए, उसकी डेफिनेशन हो गई। देन हम क्या करेंगे? इसकी जो ना डायग्नोसिस करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं? ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में आपको एडनेक्सल मास भी मिल सकता है एंड प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड भी आपको वहाँ पर मिलेगी। अगर इफ़ देयर इज़ द रप्चर ऑफ द फेलोपियन ट्यूब तो आपको वहाँ पर फ्लूइड की प्रेजेंस भी मिलेगी। ठीक है, एडनेक्सल मास भी मिलेगा आपको अगर वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये तो हो गई हमारे पास क्या डायग्नोसिस इसकी, कि जो ना हमने इसको डायग्नोस कैसे करना है। देन वी कैन डू सीरम HCG। सीरम HCG डबल इन 48 आवर। इसकी जो लेवल, लेट सपोज इसकी अभी 8 है, तो ये जो है ना आपके पास क्या डबल हो जाएगी किस में? जो ना आपके पास कितने आवर्स में, 48 आवर्स में ये डबल हो जाएगी।
ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नहीं होगा। जब आपके पास क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी तो इसकी जो लेवल है डबल हो जाएगी इन दी 48 आवर्स। अगर ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, एक्टोपिक होगी, तो उसमें नॉर्मल नहीं होगी। इस तरह से जो ना इसकी डबल नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये जो प्रेगनेंसी वो इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी होगी, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी नॉर्मल प्रेगनेंसी में। इसलिए अगर इसकी अगर जो आपके पास क्या लेवल डबल हो रही है तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टेस्ट। ये दोनों हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें एक और केस आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, पुल इज़ द प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। क्या पुल, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। इसमें प्रेगनेंसी की टेस्ट भी पॉजिटिव होती है, लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि जो ना प्रेगनेंसी कहाँ पर है, ठीक है। यूट्रस में भी नहीं होती। इसमें आपको एडनेक्सल मास का भी कोई भी एविडेंस नहीं होता। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में कोई भी एविडेंस नहीं होता, और यूट्रस भी एम्प्टी होता है, ठीक है। ये 40% ऑफ द केसेस में ये चीज़ हो रही होती है। बस इसका आपको नाम पता होना चाहिए, और ये क्या होता है कि इसमें कोई भी जो ना आपके पास क्या लोकेशन वगैरह अननोन होती है। इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि पुल क्या होता है। उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। फीचर्स भी हो गए, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब इसके जो ना आपके पास क्या मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, वी डू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल। मेडिकल में हम क्या देते हैं, मेथोट्रेक्सेट देते हैं। मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा, मेथोट्रेक्सेट कब देंगे हम सॉरी, जब एडनेक्सल मास, जो मास है आपके पास क्या, वो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मास है वो लेस देन 40 मिलीमीटर है, एंड और जो आपके पास क्या इन जो सीरम HCG इट इज़ लेस देन 300 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। ओ सॉरी, नॉट 300, 3000, ये 3000 है, ठीक है। चलो मैं इसको, ये 3000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, तो हम मीथोट्रेक्सेट देंगे। एंड मीथोट्रेक्सेट की आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंड इसके एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो क्या हैं, स्टोमेटाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस एंड GI अपसेट एंड फोटोसेंसिटिविटी एंड अब्डोमिनल पेन, ठीक है। अब्डोमिनल पेन, फोटोसेंसिटिविटी आप लिख देना। इसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मदर, तो आप उसमें नहीं देना। एंड इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो अभी आपने नहीं देना। एक्टिव इन्फेक्शन है तब भी आपने मीथोट्रेक्सेट नहीं देना। इन्फेक्शन, अगर कोई भी पेशेंट विद क्रोनिक रीनल और लिवर और हेमेटोलॉजिक डिजीज़ के साथ आ रहा है तो उसमें भी आपने मीथोट्रेक्सेट प्रेस्क्राइब नहीं करना, ठीक है। एंड अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट में मीथोट्रेक्सेट हम IM इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। मीथोट्रेक्सेट अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो उनको आपने बोलना है कि 3 महीने तक, मिनिमम 3 मंथ्स तक आपने कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, ठीक है। और जो ना आपके पास क्या कंसीव से ना आपके पास क्या करना है, जो बेबी कंसीव नहीं हो उससे आपको जो ना आपके पास क्या वो करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है कि जो ना आपके पास क्या करना है आपने जो ना आपके पास क्या जो इंटरकोर्स है वो ना हो, ठीक है। ये आपने बताना है। देन दिस इज़ द मेडिकल वन, वी कैन गो विद द सर्जरी। सर्जरी में हम क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटमी करेंगे। लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोटमी। लेप्रोटमी ये क्या है, एक इन्वेजिव प्रोसेस है। इसमें हम बहुत ज़्यादा ना कटिंग होती है, तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपके पास क्या जो पेशेंट की कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस करने जा रहे हैं। लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटमी में हम क्या करते हैं, सेल्पिंजेक्टोमी करते हैं। सेल्पिंजेक्टोमी आपने तभी करनी है बिकॉज वी आर रिमूविंग द फेलोपियन ट्यूब। सेल्पिंजेक्टोमी इज़ द रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जब हम फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करेंगे, इसको अगर हमने लाइगेट कर दिया या फिर इसको रिमूव कर दिया, इसको हम लेट्स सपोज दिस, यहाँ पर एक बेबी है, ठीक है। यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से भी कट किया, यहाँ इसको भी लाइगेट करेंगे, इसको भी लाइगेट करेंगे, तो बीच में ना थोड़ा बहुत पार्ट रख जाए, मतलब कि ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला पार्ट है इसको हम जो ना रिमूव कर देंगे, दोनों साइड को हम लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये तभी आपने करना है जब कोई भी मदर विलिंग नहीं हो कि जो ना उसकी विश ना हो कि आगे जो ना हम जो ना आपके पास क्या करें, जो उनकी अगर विश ना हो कि जो ना हमें फर्दर जो ना आपके पास क्या बेबीज़ जो ना प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। अगर उनकी विश ना हो तभी आपने
सेल्फ इंजेक्टोमी करनी है। अगर वो विश करते हैं कि जो ना आपने सेल्फ जो ना आपके पास क्या उनको बेबीज़ फ्यूचर में चाहिए, तो आपने सेल्फ इंजेक्टोमी नहीं करनी, ठीक है। लेकिन आपने वहाँ पर उनको रिस्क बताना है कि जो ना ये रिस्क हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ उनकी चॉइस है, ठीक है। सेल्फ इंजेक्टोमी अगर कर सकते हैं आप जब आपके पास क्या दोनों फेलोपियन ट्यूब ठीक हो, तब आप एक को निकाल सकते हैं, ये भी आपने उनको बताना है। जब अगर किसी के पास एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है, दूसरा फेलोपियन ट्यूब है, तो आपने क्या करना है, एक फेलोपियन ट्यूब नहीं है दूसरा है और उसमें भी एक्टोपिक हो गई है, तो आपने वो रिमूव नहीं करा, उनसे पूछना है आपने पहले, ठीक है। तो ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन में आपके पास आ रहा है। तो सेल्फ इंजेक्टोमी एंड लेप्रोटमी डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सा आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या था, इसका ट्रीटमेंट भी था और इसकी जो ना मेडिकल एंड सर्जिकल इसके क्लिनिकल फीचर वगैरह सारे थे, ठीक है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी।